सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 7th विषय हिंदी फर्स्ट और अध्याय 5, जिसका क्या नाम था, मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए। ठीक है, मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए, इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि पारवोम की पत्नी और उसकी बहन में किस बात को लेकर चर्चा हुई। प्रश्न एक बार रिपीट करते हैं कि पारवोम की पत्नी और उसकी बहन में किस बात को लेकर चर्चा हुई। तो देखिए, पारवोम की पत्नी और उसकी बहन में मुख्य रूप से ज़मीन मतलब खेत की बात को लेकर चर्चा हुई। पारवोम की पत्नी और उसकी बहन, ठीक है, फिर से देखिए, पारवोम की पत्नी और उसकी बहन में शहर और गांव के रहन सहन के बारे में भी चर्चा हुई। ठीक है, दूसरा देखिए, पारवोम को किस बात का दुख था। प्रश्न है कि पारवोम को किस बात का दुख था, बताइए। अध्याय याद आया दिमाग में। पारवोम को केवल एक ही बात का दुख था कि उसके पास ज़मीन बहुत थोड़ी थी, मतलब ज़मीन बहुत कम था। वह सोचता था कि यदि उसके पास अधिक ज़मीन हो जाए तो उसकी चिंता ही दूर हो जाएगी। ठीक है, अगर उसके पास अधिक ज़मीन हो जाए तो उसकी चिंता ही दूर हो जाए, मतलब चिंता ही दूर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि पारवोम किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी करने लगा। ठीक है, प्रश्न सुन लीजिए एक बार फिर कि पारवोम किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी करने लगा। उत्तर है कि पारवोम मेहनत करके काफ़ी अनाज पैदा करने लगा और उसने खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उसने उन्हीं पैसों से धीरे धीरे कई जगहों पर और ज़मीन खरीदी, क्योंकि वह ज़मीन का बहुत बड़ा लोभी था। वह चाहता था कितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मेरे पास में हो। अगला प्रश्न देखिए, अस्तारसीन कौन था। हम लोगों ने पाठ जब पढ़ा था पूरा तो ये नाम आया था। अस्तारसीन कौन था। उसने पारवोम के सामने, किसके सामने, पारवोम के सामने क्या शर्त रखी। उत्तर है अस्तारसीन गांव का मुखिया था। ठीक है, कौन था, गांव का मुखिया था। कौन, अस्तारसीन। उसने पारवोम के सामने यही शर्त रखी कि कल सूर्योदय होते ही हम एक स्थान पर, हम मतलब कौन, अस्तारसीन, वो जो मुखिया, हम एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस स्थान से ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। किसको, पारवोम को। सूर्यास्त तक, मतलब सूर्य डूबने तक तुम जितनी ज़मीन का चक्कर लगा लोगे वह ज़मीन 1000 रूबल में, रूसी मुद्रा है, 1000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, और यदि चक्कर पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारा पैसा हम जब्त कर लेंगे, मतलब हम वो पैसा रख लेंगे। शर्त देख लिए क्या था शर्त। अंगा नंबर देखिए कि ज़मीन का चक्कर लगाते वक्त पारवोम को क्या क्या परेशानियां हुई। देखिए, क्या क्या परेशानियां हुई थी। ज़मीन का चक्कर लगाते वक्त पारवोम को काफ़ी गर्मी लगने लगी। ठीक है, पसीना बहने लगा। उसने कोट उतार दिया और सीधी दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक है, चलते चलते उसे लगा कि जैसे जूते पहनकर चलने में उसे परेशानी हो रही है। ठीक है, क्या पहनकर, जूते पहनकर चलने में परेशानी हो रही है। उसने जूते उतार दिए और आगे बढ़ गया।
देखिए कितना परेशानी हुआ उसको, गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा, उसने कोट भी उतार दिया, जूता भी उतार दिया। ठीक है, अगला देखिए, कहानी का अंत हमें क्या सीख देता है। कोई भी कहानी हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देता है। तो देखिए यह कहानी हमें क्या सीख देता है कि कहानी का अंत हमें यही सीख देता है कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना सुख चैन भूलते हुए केवल संपत्ति संचय मतलब पैसा जमा करना, संपत्ति संचय करने की प्रवृत्ति मतलब आदत से दूर रहना चाहिए, नहीं तो किसके जैसे दशा हो जाएगी, परवोम के जैसे। अगला है, किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा। तो मैं इसका उत्तर आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, पाठ्यपुस्तक में मैं प्रश्न भी दिखा दूँगा। ठीक है, एक नहीं अपठित गद्यांश के जैसा है ये। ठीक है, मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर उत्तर दिखा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न आपको अवश्य दिखा दूँगा। 2 का पहला में है परवोम, ख में है कि उसके मूर्छित होने का कारण यह था कि वह थक कर चूर हो गया था। तो प्रश्न क्या होगा कि उसके मूर्छित होने का कारण क्या था। खैर प्रश्न पर आप लोग अंदाज मत लगाइए, मैं आपको दिखा दूंगा ज़रूर। परवोम अधिक से अधिक ज़मीन चाहता था, इसलिए उसने रूबल से भरी टोपी छुई। ठीक है, अगला है कि अंत में, जैसे प्रश्न होगा कि अंत में परवोम के साथ क्या हुआ या परवोम का क्या हुआ, तो उत्तर है कि अंत में परवोम के मुंह से खून निकलने लगा और वह मर गया। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इसका प्रश्न आप लोग को अवश्य दिखा दूंगा। उसके आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। इसमें है भी किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा। तो अभी मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रश्न अवश्य दिखा दूंगा कि परवोम की पत्नी ने अपनी बड़ी बहन से कहा क्योंकि परवोम की पत्नी को शहर की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी थी। यह मैं आप लोगों को इस तरह दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें फिर ये उत्तर भी दिखा दूँगा और इसका प्रश्न भी दिखा दूँगा। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार, मैं इसको अभी एडिट नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास किताब होगा वो तो देख सकते हैं, जिनके पास नहीं होगा वो परेशान हो जाएंगे कि सिर्फ उत्तर मिल गया, प्रश्न नहीं मिला। आप लोग बुक भी ले लीजिए कम से कम। ठीक है, यह हिंदी है, बिना किताब का ज़्यादा संभव नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न दिखाऊंगा पहले, और उसके बाद इसका भी प्रश्न दिखा दूंगा जो मैंने अभी दिखाया है, और फिर इसका उत्तर भी लिखवा दूंगा। धन्यवाद।